everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life. So अब 2026 में सिर्फ एक दिन बचा है और मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपका 2026 कंप्लीटली चेंज कर देगी और डेफिनेटली आपको एक ट्राई देना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। बहुत ज्यादा हमारे अंदर मिसकंसेप्शंस या मिथ्स होते हैं बुक्स के बारे में, स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में। अब सेल्फ हेल्प बुक्स हम ये सोचते हैं, और मैं भी ऐसे सोचती थी कि ये बेसिकली मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं, कि हमें इनसे सिर्फ मोटिवेशन ही फील होता है, या हम अपनी लाइफ में ऐसे ही, ये तो कोई लोग पढ़ते हैं, ये पागल है क्यों पढ़ते रहते हैं सारा दिन। तो मैंने जब से अपनी बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऑफ रीडिंग बुक्स, तब से मुझे बहुत कुछ अलग अलग चीजें पता लगी। और हाँ, मेरा वे ऑफ थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हुआ। और जब से लेकर अब तक, जब से मैं स्टार्ट करी है बुक्स रीड करना, तब से मुझे ये चीज समझ में आई कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन बुक्स में। ठीक है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम बुक्स के साथ अपनी वो प्रॉब्लम को चेंज या सॉल्व कर सकते हैं, चेंज नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप बुक्स को किस तरह से यूज कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंस है बुक्स को रीड करने का। और दूसरा, मैं आपको अपनी 7 फेवरेट बुक्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको 2026 में आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि सेल्फ हेल्प बुक्स का क्या मोटिव है। बेसिकली हम यही सोचते हैं कि इनसे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी रीडिंग अच्छी होती है, हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। हमें इनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं पता था कि सेल्फ हेल्प बुक से क्या मैजिक हो सकता है लाइफ में। जो सेल्फ हेल्प बुक्स है उनका सिर्फ यही मोटिव नहीं है, वो हमारी लाइफ में हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज करते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत सारी न्यू चीजों के बारे में पता लगता है, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, हमारा पैटर्न चेंज होता है सोचने का, और हम अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से बोलना आता है, अपनी बातों को प्रेजेंट करना आता है, और डेफिनेटली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं 7 बुक्स के बारे में जो मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 2026 में डेफिनेटली ये बुक्स पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हो। और अगर आप नहीं चाहते या आपकी लाइफ जिस तरह से चल रही है आप वैसे चलाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेट्स बिगिन। अब मेरे पास बहुत सारी बुक है, आपको मैंने क्लिप में शो करी है, लेकिन मैं उनमें से भी कुछ 7 जो टॉप मोस्ट, मुझे सिलेक्ट करते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि मैं कौन सी बुक को सिलेक्ट करूं। बट फिर मैं एक कंक्लूजन तक पहुंची कि हाँ, मुझे इन इतनी सारी बुक्स में से भी कुछ 7 को टॉप पे लेके आना होगा। और अगर आप चाहते हो तो मैं और भी अच्छी बुक्स आपको बता सकती हूँ मेरी कलेक्शन में से। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये बुक, इस बुक के बारे में सबने बहुत कुछ सुना होगा। हर इंसान जो अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन एरिया फेज में होता है, अपनी लाइफ को चेंज करता है या अपने माइंडसेट को चेंज करता है, वो डेफिनेटली ये बुक को जरूर पढ़ता है। और ये बुक सच्ची में बहुत ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स लेके आती है। ये हमारी लाइफ में कंप्लीटली चेंज करने का दम रखती है ये बुक। इसमें बेसिकली हम हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो मिरेकुलस पावर्स हैं हम उनके बारे में समझते हैं। और जो ऑथर है उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जांपल, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये बुक आपको डेफिनेटली रीड करनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में किसी लूप में फंसे हुए हैं, या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपना थॉट पैटर्न चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो जरूर पढ़े इस वाली बुक को, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नाउ नेक्स्ट बुक, अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में, मतलब कि आप हमेशा भागदौड़ वाली जिंदगी जीते हैं, आप पास्ट में फंसे रहते हैं, या आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो मेरे पास एक बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। और ये बुक आपको बेसिकली प्रेजेंट में जीना सिखाती है। और अभी तक आपने आइडिया लगा लिया होगा कि कौन सी बुक है। ये बुक है द पावर ऑफ नाउ बाय इकार्ट टोल।
ये बुक है, ये बेसिकली हमें बताती है कि प्रेजेंट में ही लाइफ है। हम हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बट हम प्रेजेंट को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। सो ये बुक आपको डेफिनेटली रीड करनी चाहिए अगर आप अपनी 2026 में आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्रेजेंट पर फोकस करना चाहते हो। सो इसको जरूर ट्राई करो और डेफिनेटली मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट आती है बुक थिंक लाइक अ मोंक। अब ये जो बुक है ये पर्सनली मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, जय शेट्टी, और इनके मैं पॉडकास्ट भी देखती हूँ। और बेसिकली इस बुक में ये बताया गया है जो जय शेट्टी है वो मोंक की लाइफ जीते हैं और उनको बहुत कुछ पता लगता है इस लाइफ से कि हम हर चीज को किस तरह से, मतलब कि जैसे अगर हमें किसी से हेट हो गई है या किसी ने हमारे साथ बुरा करा है तो हम उन चीजों को हमेशा अपने साथ रखते हैं और खुद को ही बहुत बुरा बुरा, मतलब एक तरह से हम अपने साथ ही इनजस्टिस करते हैं। तो ये बुक हमें बहुत सारी चीजें बताती है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, एक पीसफुल, एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, वो मुझे इस बुक से समझ में आया। थिंक लाइक अ मोंक बाय जय शेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो फोर्थ बुक है वो है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये बुक बहुत छोटी सी है लेकिन इस बुक में बहुत ज्यादा मैजिकल कंटेंट लिखा गया है। ये बेसिकली यही बताती है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा हम सोच रहे हैं या बेसिकली थॉट्स जो है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी एनर्जी प्रॉब्लम है कि हम किसी बुरे थॉट को हम इतनी ज्यादा पावर दे रहे हैं कि वो हमें नेगेटिव चीजें सोचवाता है। तो जब आप ये बुक पढ़ोगे ना आपका वे ऑफ थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और आप कोई भी नेगेटिव चीज को, मतलब ज्यादा आप अटेंशन पे नहीं करोगे और आप थोड़ा पॉजिटिव साइड पर जाओगे। तो मेरे कहने पर ये बुक जरूर ट्राई करो और फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा अभी तक की ये बुक्स रीड करके। नेक्स्ट, वन ऑफ एवरीवन्स फेवरेट, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो ये जो बुक है ये हम सबको पता है कि ये बुक कितनी ज्यादा अच्छी है। ये बेसिकली हमें 1% बेटर, हर दिन 1% बेटर बनने में मदद करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में है कि एक हैबिट आपकी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकती है। अगर आप अपने आप को 1% भी बेटर डेली करते हो तो आप बहुत ज्यादा परफेक्ट या बहुत ज्यादा बेटर बन जाओगे साल के एंड में। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है साल के स्टार्टिंग में ही ये बुक्स को पढ़ना, सो दैट यू कैन चेंज योर 2026। सो जरूर पढ़ना ये द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। नेक्स्ट, अब थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने सीक्रेट के बारे में पढ़ा होगा, बुक सीक्रेट, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था। बट अब मैंने एक नई बुक जो मैंने पहले रीड कर रखी है और मैं करंटली भी उसी बुक को रीड कर रही हूँ। ये बेसिकली हमारे यूट्यूब पर फेमस मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है मितेश खत्री एंड इंदु खत्री मैम और सर। इनकी बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो बुक है ना बिल्कुल मैजिकल है। मैंने इस बुक को पहले भी रीड किया हुआ है बट अब मेरे को दोबारा से पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे को ये बुक को दोबारा से रीड करने का मन है और करंटली मैं इस बुक को दोबारा से रीड कर रही हूँ सो दैट मैं इतनी पावरफुल टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं। सो आप भी इस बुक को रीड करो, ये आपको इजीली अमेजोन पर मिल जाएगी। मैंने भी ये बुक्स अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या लोकल बुक शॉप से मैंने यहीं से खरीदी हुई है। तो आप भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। और एक प्रो टिप है कि अगर आप अपनी लाइफ को 2026 में कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो तो सबसे अच्छी हैबिट आप क्या कर सकते हो, बुक्स रीड करके। बिकॉज बुक से आपको वो नॉलेज मिलती है जो आपको कोई एक इंसान जो आपके पास बैठा हुआ है आपको वो भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि हम इतने अच्छे अच्छे ऑथर्स की जो नॉलेज है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगाई है, बहुत लाइफ का इतना सारा पार्ट उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस एंड बुक्स में डाले हैं। तो डेफिनेटली वो हमें बेनिफिट देंगे ना। तो बुक्स को अपनी प्रायोरिटी बनाओ और फिर देखो ना कैसे लाइफ चेंज होगी। आपको फिर फ्रेंड्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को इजीली टैकल कर पाओगे। सो बुक्स को रीड करो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री एंड इंदु खत्री, इस बुक को भी बहुत अच्छा मतलब मैं मानती हूँ और आपको भी ये बुक रीड करनी चाहिए।
अब लास्ट बुक है यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। ये मुझे मेरे एक टीचर ने दी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये रीड करनी चाहिए, एक बार रीड करो, और मैंने ये बुक रीड करी। ये बेसिकली हमें बहुत सारी क्वालिटीज बताती हैं जो हमें अपनी लाइफ में जीतने में, मतलब इसके टाइटल से पता लग रहा है यू कैन विन, तो आप जीत सकते हो, बाय शिव खेड़ा। तो इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है कि क्या क्या क्वालिटीज हमें अपनी लाइफ में जीतने के लिए मदद करती है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और बहुत मतलब अच्छी बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब एक बोनस, एक और बुक मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपको रीड करनी चाहिए, वो है बिलीव इन योर सेल्फ बाय जोसेफ मर्फी। मेरे पास ये बुक बिल्कुल पतली सी है, और इसमें बेसिकली सेम टू सेम थोड़ा वैसा ही है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बट इस बुक को रीड करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव सा फील होने लगा था। मैं आपको बोलती हूँ कि आपको भी इस बुक को जरूर ट्राई करना चाहिए। और इवन कि जो भी मैंने बुक्स बताई है आपको, आपको सब बुक्स ट्राई करने चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कौन सी बुक रीड करना स्टार्ट करने वाले हो। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे भी बुक सजेस्ट करो कि मुझे अब नेक्स्ट बुक कौन सी रीड करनी चाहिए, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। और कमेंट सेक्शन में ये भी बोल के जाओ कि आपको ये बुक्स मैंने बताई हैं, इनमें से सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगी, और आप कौन सी बुक रीड करना स्टार्ट करोगे। थैंक यू सो मच, होप आपको अच्छा लगा होगा और आप रेडी हो गए अपनी लाइफ में कम बैक करने के लिए। थैंक यू सो मच, बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, स्टे हेल्दी।